Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Beijing treat fighting as a live lab to test weapons given to Pak. China gave Pakistan live inputs on India deployment. Top army officers. Lieutenant General Rahul R. सिंह जो कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके द्वारा स्टेटमेंट में कहा गया किस तरह से पाकिस्तान चाइना और टर्की इंडिया के लिए थ्री एडवर्सरी की तरह देखे जाते हैं। जब हम चाइना की बात करते हैं जो ट्रीट करता है बॉर्डर को लाइव लैब की तरह प्रोवाइड करता है चाइना को लाइव इनपुट्स जिसमें वेपन्स या फिर वेरियस टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई चाइना के द्वारा ताकि उनकी टेस्टिंग की जा सके और उन को लाइव लैब की तरह अप्लाई किया जा सके। जब चाइना के डाटा की बात करें तो देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर में 81% ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर जो प्रोड्यूस किए गए पाकिस्तान के अंदर वो चाइनीज थे। टर्की की बात करें तो जो टर्की के द्वारा पाकिस्तान को एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी ड्रोन्स और अदर इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके लिए जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए जो लेसन है या फिर जो अप्रोच है वो है CISR कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग। कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेंस जिसके बेसिस पर जो मिलिट्री फ्यूजन है सिविल मिलिट्री फ्यूजन उसको प्रमोट किया जाए, जो डोमेन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर के लिए जो इंडिया को रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए और इंडिजनाइजेशन के साथ ताकि रॉकेट आर्टिलरी और जो ड्रोन्स का जो एक सेट है सिस्टम है वो प्रिपेयर हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इंडिजनाइजेशन सिस्टम के साथ जो परफॉर्म करे वेल। जब हम कैट और माउस का गेम देखते हैं बॉर्डर पर LOC पे POK बॉर्डर्स के पास इंडिया के द्वारा हाईलाइट किया गया कि इम्पोर्टेंस क्या है। और जब हम टेक्निकल की या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसके लिए जो इंडियन आर्मी के लिए रिलेवेंट है और जो लार्ज स्केल पर उनकी नीड को पूरा करे। दिल्ली फ्यूल बैन फॉर ओल्ड व्हीकल, व्हाट डज द लॉ से? लास्ट सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं कि किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट इमल्शंस है वो किया जाता है उसके में से 28% PM2.5 पार्टिकल, 41% सल्फर डाइऑक्साइड, 78% नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इमल्शन है वो NCR में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के कारण हमें देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जब हम रो रेगुलेशंस की बात करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज रूल के अंदर रिसेंटली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2025 को ऐड किया गया था कि 180 डेज के अंदर जो भी एक्सपायरी व्हीकल्स है उनको रजिस्टर किया जाएगा। जब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात करते हैं जिसके अंदर रजिस्टर सर्टिफिकेशन for any motor vehicle older than transport vehicle shall be valid only for a period of 15 years after the date of issue and shall be renewable। उसके बाद सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1999 जो प्रोवाइड करता है वैलिडिटी एंटर्ड इन ए सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायर की जाती है किसी व्हीकल की shall not be demand to be valid registration। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा प्लेस किया गया था एज कैप को जो कि नोट ए स्कैरेबल स्ट्रेटजी और की बात करता है जो एंटायर कंट्री के लिए होनी चाहिए, किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जाए और यूज किया जा सके डिफरेंट न्यू एज टेक्नोलॉजी को ताकि उन्हें इनहेरिटेंट किया जाए और जो प्रॉब्लम्स है और मेन स्ट्रीम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं उनको सुलझाया जा सके पोल्यूशन कंट्रोल रिजीम के तहत। हेम रेडियो लाइसेंस रेडियो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है पर्सनल एंटरटेनमेंट और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए इंक्लूडिंग स्पेस के अंदर भी। रिसेंटली शुभांशु शुक्ला जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है उनके द्वारा स्टूडेंट्स के साथ बात की गई। ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया US राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है जो बेंगलोर के अंदर में फॉर डिजाइनिंग डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स।
जब हेम रेडियो की बात करते हैं, वो जिसे एमेचर रेडियो के नाम पर भी जाना जाता है, रिलीज करता है रेडियो वेव्स को फॉर पर्सनल एंटरटेनमेंट और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए। यूजिंग की बात करते हैं, वो डिटेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी को और ट्रांसफर करता है, ताकि ट्रांसीवर तक और एंटीना के थ्रू बिटवीन टू लाइसेंस हैम रेडियो बाय ट्रेन किया जाता है, ताकि जो ऑपरेटर्स है उन तक ऑपरेट किया जा सके। अगर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इशू जारी जारी किया जाता है रेडियो के लिए, जो कि कोई भी इंडिविजुअल यूज कर सकता है जिसकी एज 12 ईयर से अबव है। जब हम बात करते हैं कि स्पेस के अंदर रेडियो क्यों यूज किया जाता है, तो क्रू मेंबर जो है नासा के, उन्होंने 1983 में फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज किया था। 2000 के अंदर इक्विप किया गया, ताकि जो फर्स्ट क्रू मेंबर्स है उनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके स्पेस स्टेशन के अंदर। और कॉल के लिए, वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन के लिए अगर स्टूडेंट्स के साथ किया जाता है, तो रेडियो टेक्नोलॉजी को ही क्यों यूज किया जाता है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जो रेडियो टेक्नोलॉजी है, वो मोस्ट रिलायबल और स्टेबल मेथड है कम्युनिकेशन के लिए। जब हम कंपेयर करते हैं अदर ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन लाइंस के अंदर, जो कि ब्रोक डाउन हो सकती है मैन मेड सिनेरियोज में या फिर नेशनल डिजास्टर्स में। मैन मेड सिनेरियोज की बात करें, तो वॉर्स में, और नेशनल डिजास्टर, अर्थक्वेक, साइक्लोन और फ्लड के टाइम पर। इसलिए जो हेम रेडियो उसी को ही यूज किया जाता है, जिसका रिसेंट यूज भुज अर्थक्वेक 2001 के अंदर, इंडियन ओशन सुनामी 2004 के अंदर, फ्लड ऑफ उत्तराखंड 2013 के अंदर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। हाउ एस्ट्रोनॉट feast on ISS. Well, having a meal in space is not a piece of cake. Astronauts enjoy fairly appetizing or nutrition packaged food. Uh, with mission becoming longer, scientists are now trying to grow food in space. ड्यू टू जीरो ग्रेविटी कंडीशंस की वजह से जो फूड आइटम्स है, वो फ्लोट स्पेसिफिकली फ्लोट करते हैं स्पेस में ऑल अराउंड, जो कि नेसेसरी है ऑर्गेनाइज करने के, जो जिसके लिए नेसेसरी नहीं है ऑर्गेनाइज करने के लिए अर्थ की तरह। जब हम स्पेस क्राफ्ट की बात करते हैं, जो कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर अगर कोई स्मॉल क्रम्स या फिर लूजिंग पेपर गेट स्टक इन सम ऑफ द क्रिटिकल parts. This is also enter into mouth or nose of the astronauts, leading to the choking and create breathing problems. So as a result, food item are carefully chosen and properly packed किए जाते हैं, ताकि जो eating, the act of eating itself is food travel inside the body, digestive tracts, not problem. When gravity made help him process in Earth, it is not necessary pulling put simple management food in space, जो कि यूज किए जाते हैं पैकेज फूड, जिनमें हॉट वाटर मिलाकर या फिर इनके थ्रू उनको यूज किया जाता है। जब वाई ग्रोइंग फूड इन स्पेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी पैकेजिंग फूड या स्टोरेज प्रिपरेशन के लिए, फूड आइटम्स के लिए साइंटिस्ट एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, ताकि जो फूड है वो ग्रो किया जा सके स्पेस में। बिकॉज जब हम रिसेंट ईयर्स की बात करते हैं, तो एस्ट्रोनॉट स्पेंड करते हैं मोर टाइम स्पेस के अंदर, जिसके लिए जब हम फूड रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसपोर्ट करना या फिर एक क्राफ्ट के अंदर कैरी करना, स्पेस की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, वो इतनी इकोनॉमिकली रिलायबल नहीं है, इसलिए जो इन्वेंटरी या फिर फूड कैरी किया जाता है, उसके लिए मेंटेन करने के लिए वेरियस कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है। तो साइंटिस्ट के द्वारा एक परमानेंट सेटलमेंट मून के ऊपर करने के, स्पेस के अंदर टाइम स्पेंड करने की जो टाइमिंग है उसको बढ़ाने के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट की जा रही है, जिसके लिए जरूरी है कि स्पेस के अंदर ग्रो किया जाए प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोवाइड करे सस्टेनेबल फूड को, सोर्स हो
न्यूट्रिशंस का साइंटिस्ट करंटली स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट है ग्रोइंग करने के लिए फूड इन स्पेस, एक्सप्लोर कर रहे हैं मेथड्स को ताकि एग्जामिन किया जा सके इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी एंड ग्रोइंग इन प्लांट्स, ताकि जो अटेम्प्ट किए जाएंगे यूज ऑफ एलईडी लाइट्स का यूज किया जाए फोटोसिंथेसिस के लिए। रिसर्चर्स डेवलप कर रहे हैं सोइल लेस सिस्टम विच प्लांट कैन ग्रो इन स्पेस। सिलेक्टिंग क्रॉप्स जो है वो यूज की गई जिसमें पोटैटो, सोयाबीन, व्हीट, टमाटो, कॉर्न, कैरेट जैसी जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट की जाएंगी, जो कैरी करेंगी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट को रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। The how Ramlila is an enduring representation of Indians in त्रिनिदान। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5 देशों की यात्रा की गई, जिसमें जब हम त्रिनिदान और टोबैगो की बात करते हैं जहाँ पर रामलीला जो कि नॉर्थ इंडिया में रामचरितमानस का रिप्रेजेंटेशन जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी इसको देखा जाता है, जिसमें त्रिनिदाद टबैंगो जो है वो आइलैंड कंट्रीज है। करेबियन की जो जिसकी पॉपुलेशन 13 लाख है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेस टू रूट ईस्ट इंडिया। थाउजेंड ऑफ इंडियंस कम टू द आइलैंड एज बाउंडेड लेबर। 19 और 20 सेंचुरी में गिरमिटियास की फॉर्म में बहुत से लोगों को लेबर के लिए, लो इनकम लेबर के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा अलग अलग कॉलोनीज के अंदर ट्रांसफर किया गया था, जिसकी वजह से जो ट्रेसिस है अलग अलग कल्चर के और उनके रिप्रेजेंटेशन अलग अलग कंट्रीज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। द नेशन ऑन कैनवास एज ए विटनेस ऑफ हिस्ट्री एंड ए लीडिंग फिगर ऑफ इंडियन मॉडर्निज्म। कृष्ण खन्ना who turned 100 has told Indian stories through his paintings. uh, Artist turned 100 make turn in history with his writing or other arts. कृष्ण खन्ना के द्वारा अपनी वर्क्स में, पेंटिंग्स में पार्टीशन को दिखाया गया कि किस तरह से लाहौर रिफ्यूजी ट्रेन लेट 16 आवर्स 1947 में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पार्टीशन का टाइम था, फिर उस टाइम पर जो हिंसा देखने के लिए मिली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसे लेकर पार्टीशन की जो मेमोरी है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है या फिर दिखाई जाती है, जिसके लिए कन्फ्लिक्ट या फिर उनके वर्क को रिगार्डिंग देखने के लिए मिलता है। उनकी पेंटिंग जो न्यूज ऑफ डेथ गांधी फ्यूचर करती, people reading newspaper under a light. The artist say, I was in Delhi when Gandhiji was assassinated and I was going to place an these later island with light and people are gathered under the light reading newspaper। तो अपनी आर्ट, राइटिंग और पेंटिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना और इंडिया के अंदर हुए अलग अलग इवेंट्स को नरेट किया। इट विल टेक ए सिटी if their potentially unlock 15 urban hubs can propel Indian economy। सिटीज की बात करें कि इंडिया के अंदर जो फ्यूचर ग्रोइंग
सिटीज है, जिसमें से 15 अर्बन सिटीज कंट्रीब्यूट करते हैं 30% ऑफ इंडियन जीडीपी का। 15 सिटीज की बात करें जिसमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पूना, सूरत, कोयम्बटूर, नोएडा, कोच्चि, गुड़गांव, विशाखापट्टनम और नागपुर जो है वो देखने के लिए मिलता है। जब ड्राइव देखते हैं कि इंडिया के अंदर एबिलिटी है बिकम 30 $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए 2047 तक, जो फैसिलिटेट करती है एंड एक्स्ट्रा 1.5% ऑफ ग्रोथ को। लेकिन जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन, अर्बन फ्लडिंग, वाटर स्कार्सिटी और लैक ऑफ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन या फिर गार्बेजिंग और स्लम्स से रिलेटेड उनको किस तरह से डेवलप किया जाए। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कि किस तरह से एडिकेट टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जो सिटीज को क्रिएट कर सके, अट्रैक्ट करने के लिए वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक फोरम्स को, ताकि जो इन्वेस्टमेंट का स्केल है उसको बढ़ाया जा सके और सिटीज को डेवलप किया जा सके ग्रोथ के बेसिस पर। जब सिटीज की बात करते हैं जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 42 ऑफ द 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो है वो इंडिया के अंदर है। वर्नाकुलर व्हीकल इमल्शन या फिर कंस्ट्रक्शन डस्ट और बायोमास बर्निंग वो प्राइमरी कल्पेट है। अगर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई किया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्म्स होने चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि जो बजट 25 और 26 के अंदर अनाउंस किया गया था कि क्रिएट किए जाएंगे 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंजिंग फंड को, जो इंक्लूड करेंगे सिटीज लाइफ लेवल ग्रेड चैलेंज, जो सिटीज को रैंक प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियली इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर। जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अकॉर्डिंग जो सिटीज है वो प्रोड्यूस करती है 1,50,000 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली, जिसमें से नेशनल लेवल की बात की जाए तो नेशनल लेवल पर जनरेट किया जाता है 62 मिलियन टन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ईयरली, जो कि 70% ही कलेक्ट किया जाता था, 30% ही सिर्फ प्रोसेस किया जाता है साइंटिफिकली और सस्टेनेबली। जो फेलियर है म्युनिसिपल गवर्नमेंट का गवर्नेंस का, तो उसको किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इंदौर के अंदर जो डील करती है कि किस तरह से डोर टू डोर सेग्रीगेशन जो है वेस्ट की उसको प्रमोट किया गया। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है स्पेसिफाई व्हीकल को प्रोवाइड किया गया और वर्ल्ड क्लास वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो वेस्ट है उसको थ्रू बायो सीएनजी को प्रोड्यूस और प्रोसेस किया जा सके। अ, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, परचेसिंग पावर और जो व्हीकल्स या स्टाफ के अंदर जो चेंजेस होने चाहिए उनके लिए जरूरी था कि परफॉर्म किया जा सके बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो कि की है बेटर रेगुलेशन की, कम्युनिकेशन की, इनोवेशन की, कैपेसिटी बिल्डिंग की और ट्रांसफॉर्मेशन की, ताकि वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबली मैनेज किया जा सके, जो कि 73.5 ट्रिलियन एनुअली 2030 तक का टारगेट है। नीति आयोग ने 2018 नीति आयोग की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज यूजिंग फेसिंग वाटर स्कार्सिटी बाय 2030। सिटीज के अंदर 40 to 50% जो पाइपलाइन है वाटर ट्रांसमिशन की वो पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं। इसके लिए सीवेज लीकेज जो वाटर बॉडीज है उनको प्लग कर कर किस तरह से जीआईएस टेक्नोलॉजी जो इंदौर के द्वारा यूज की जाती है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसके साथ साथ रीयूज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है वाटर को, ताकि इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी की तरह क्रिएट होकर आई है। डेंसिटी रिलेटिव इंसेंटिव या फिर जो पोटेंशियल सॉल्यूशन है उनको हाईलाइट किया जाए, जैसे G20 इंडियंस के अंदर ओ ई सी डी रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशिंग सिटीज ऑफ टुमारो के तौर पर किया गया था। जब हम
डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करते हैं, ताकि अर्बन को डेवलप किया जा सके डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू, गवर्नेंस के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू। नीति आयोग की रिपोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया कि इंडिया जस्ट वन प्लानर फॉर एवरी 1 लाख पीपल। वहीं जब हम डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं, उसमें 5,000 से 10,000 के बीच में वन प्लानर हमें देखने के लिए मिलता है। तो मास्टर प्लान जो है वो होना चाहिए, ताकि इंक्रीज किया उसके साथ साथ जो 74th अमेंडमेंट है, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, इंक्रीज किया जाए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को, जो कि लेस देन है 0.2% ऑफ जीडीपी के अंदर। तो लैंड वैल्यू कैप्चर करके सिटीज को कन्वर्ट किया जाए, ताकि वो जनरेट कर सके रिवेन्यू, क्लीनर हो, सेफर हो, मोर प्रोडक्टिव हो, एक्सेसिबल हो, और हेरिटेज जोन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट को। Delhi has to dream big. For the first time, center, state, MCD have a common goal. People in the administration shall call a spade. If someone wrong is happening, be it the builder, me or anyone else, is here to call out. जो पॉलिसी के अंदर चेंज देखने के लिए मिला है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ जो हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक सेक्टर्स को मेंशन किया गया है, ताकि कर्व किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। रिसेंटली जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पोल्यूशन को कर्व करने के लिए और एक रोबस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मेंशन की गई थी। हॉटस्पॉट ऑफ मैंगो डेस्टिनेशन 7 रीजन्स के अंदर इंडिया जो कि डाइवर्सिफाई वाइल्ड मैंगोज देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और साउथ असम के अंदर देखने के लिए मिलता है। दूसरा है संथाल परगना, जिसके अंदर बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल ट्री स्टेट रीजनल। थर्ड है छोटा नागपुर प्लेटो, जहाँ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर तिब्बत रीजन, ट्राइबल रीजन, जहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिफ्थ है कि धार प्लेटू, जहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। द ह्यूमिड ट्रॉपिकल पेनिनसुला फॉरेस्ट, जिसमें सदर्न साउदर्न केरला, साउदर्न वेस्टर्न तमिलनाडु आ जा सकता है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो मैंगो की वैरायटी है वो देखने के लिए मिलती है। कलश यात्रा एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जिसमें कलश के ऊपर आम के पत्तों को यूज किया जाता है, और कलश यात्रा पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट्स के अंदर निकाली जाती है। वन नेशन अंडर द मैंगो, भारत के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा मैंगो की वैरायटी देखने के लिए मिलती है, जो परफॉर्म करती है कमर्शियल वैल्यूज में, जिसमें अल्पासो, आम्रपाली, बेनिस बेनिसन, बॉम्बे, होसा, चन्ना रसम, दशहरी, हिमसागर, इमामपल, कल्ले पांडु, केसर, लंगड़ा, मनकुराड, मलिक्का, मुलगवा, राजपुरी, रसपुरी, रत्ना, रुमानी, वनराज और तोतापुरी जैसे जो टाइप्स, अलग अलग टाइप देखने के लिए मिलते हैं। फर्नांडिस वॉन्ट टॉलरेट वायलेंस अगेंस्ट महाराष्ट्र मराठी नॉन स्पीकर्स। रिसेंटली महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर डेविड फर्नांडिस के द्वारा स्टेटमेंट इशू की गई, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा असोल्ट किया गया जो नॉन मराठी स्पीकर को, शॉपकीपर को। ये लैंग्वेज बेसिस के अंदर वॉयलेशन
नहीं देखा जा सकता। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया डाइवर्स कंट्री है, जिसके अंदर देखा जाता है कि किस तरह से अलग अलग रीजन के अंदर लैंग्वेज और बोली जो है वो यूज की जाती है। सीएम said कि 51% of Marathi in the state had voted for alliance. No one should claim मोनोपोली ऑन मराठी पॉपुलेशन। तो जो ट्रेडर्स है उनको टारगेट नहीं किया जा सकता कि वो उनको मराठी नहीं आती इसलिए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी लोकल लैंग्वेज को यूज कर कर वर्क कर सकता है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची 8 में भारतीय भाषाओं को मेंशन किया गया है, जिसमें 22 से अधिक भाषाएं, 22 भाषाओं को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्रोवाइड किया गया है। केरला साउंड अलर्ट आफ्टर नेफा वायरस केसेस डिटेक्ट इन 2 डिस्ट्रिक्ट। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा अलर्ट जारी किया गया नेफा वायरस के बाद, जो कि एक जोनोटिक डिजीज है जो डिटेक्ट की गई 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसे एनआईवी पुणे के द्वारा कंफर्म किया गया टेस्टिंग के थ्रू, जिसको प्रेजेंस में मिनिस्ट्री सेड 345% इन द कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ 2 केसेस, तो 43 आर हेल्थ वर्कर्स, विक्टिम वाज ट्रीटेड। तो कॉन्टेक्ट ट्रेस किए गए ताकि स्ट्रेंथनिंग किया जा सके राउट मैप को, और पब्लिश की जा सके सेफ्टी रिपोर्ट, ताकि जो कंटेनमेंट जोन है उनको नोटिफाई किया जाए और प्रिवेंट किया जाए, मेजर्स को प्रिवेंशन किया जाए डिजीज के स्प्रेड होने को। लूप होल इन द पॉलिसी वी रेज कंसर्न, डीलर फ्लैग faulty system and lack of training. Thus, Delhi have 62 lakh EVL ground data. So the कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के द्वारा कर्व करने के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो फ्यूल स्टेशन के द्वारा ऑयल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसकी पॉलिसी को अलो किया गया, जिसके लिए स्पेसिफिक कैमरा को यूज किया जाएगा, ताकि जो रजिस्टर्स व्हीकल है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरा जो यूज किए जाएंगे, ताकि जो एंड ऑफ व्हीकल्स है उनको डिटेक्ट किया जा सके और सिस्टम को रोबस्ट और ट्रांसफर रखा जा सके। टेक्नोलॉजी बेसिस पर जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स है उनको किस तरह से एनओसी प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो स्क्रैप किए जाने चाहिए 2 मंथ के अंदर उन्हें लिमिटेड टाइम प्रोवाइड किया जाएगा आरटीओ के थ्रू। पीएम टेररिज्म ह्यूमैनिटीज एनिमी मस्ट यूनाइट टू डिनाई इट एनी शेल्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि 2 नेशन कंट्रीज जो है डिफरेंट है साइज में, ज्योग्राफी में, पर जब हम रीजनल डीपली अलायंस की बात करते हैं, जहाँ वैल्यूज कल्चर बेसिस पर जो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा कि वहाँ की 60% पॉपुलेशन के द्वारा की रूट्स कनेक्ट होती है इंडियंस के थ्रू, जब हम बॉन्डेड लेवर 19 और 1820 के देखते हैं, जिसकी वजह से रामलीला और जो कल्चरल वैल्यूज है वो उसके ट्रेसेस वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। अदर बेसिस पर देखें तो जो डेमोक्रेटिक बेसिस है कि दोनों कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, बिलीव करती है डायलॉग्स में, सोवरेनिटी में, मल्टीलेटरलिज्म में और ह्यूमन डिग्निटी के साथ, ताकि कन्फ्लिक्ट को टाइमली सोल्व किया जा सके, और इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करती है, ग्लोबल साउथ की वॉइस को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर 2 साइड पैक्ट की बात करें, जिसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर प्रोजेक्ट जो करता है कल्चरल एक्सचेंज को, स्पोर्ट को, डिप्लोमेट ट्रेनिंग को, इंडियन स्टूडेंट्स को, और यूनिवर्सिटी जो वेस्ट
इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है, ताकि ग्रोथ किया जा सके, ट्रेड पार्टनरशिप को ट्रीटीज साइन की जा सके, पार्टनरशिप प्रमोट की जा सके लोकल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ, बायोटेक पार्क और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जो करेबियन नेशंस के अंदर रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ। तो एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो वी एम टू expand our export to top into India 1.4 billion consumer. We are also plugging a partial scope of trade agreement, laying foundation of bilateral investment treaty. Ghost faculty, bribe for inspection, alert CBI FIR over medical nexus. Recently, unauthorized sharing of classified information, manipulation of inspection process और ब्राइबरी से रिलेटेड रिकॉग्नाइजेशन किया गया, जिसके बेसिस पर जो प्राइमरी मेडिकल कॉलेज है उनके उसके ऊपर जहाँ एलिगेशन लगाई गई कि किस तरह से जो डीप रूट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसके अंदर इन्वोलेंस इन्वॉल्व है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और फॉर्म किए जाते हैं जिनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 7, 8, 9, 10, 12 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सीबीआई के द्वारा रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 61 क्लोज 2 के अंदर। रिलायबल सोर्स इंफॉर्मेशन रिसीविंग फ्रॉम ऑफिशियल एसोसिएशंस, जो स्टेट है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन शेड्यूल, नेम ऑफ एक्सेसर और एली डिस्क्लोज करता था कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव को एडवांस में, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूट है वो फोर्जरी करने के प्रोसेस के अंदर करता था कि डिप्लॉय किया जा सके घोस्ट फैकल्टी को, एम किया जा सके फेक पेशेंट्स को, ट्रैम्पर्स को और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो सिस्टम है, ताकि ब्राइबरी जो एसेसरीज है उनको पॉजिटिवली रिपोर्ट किया सीबीआई ऑफिसर के द्वारा कहा, या हवाला के थ्रू जो पैसा उसको ट्रांसफर किया जा सके, और उस बेसिस पर 75 लाख फंड जो कंस्ट्रक्ट किए गए थे। मानसून 43 डेड इन 2 वीक, 37 मिसिंग, 700 करोड़ लॉस इन स्टेट। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लाउड बस्ट, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से जो मानसून के द्वारा रेड अलर्ट अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किया गया। रेड अलर्ट जो है वो वेरी हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेन के लिए, जो आइसोलेट करता है प्लेसेस को, जिसमें कांगड़ा, सिरमौर, मंडी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो हैवी टू वेरी हैवी सोवर और आइसोलेटेड प्लेस की बात करते हैं, जिसमें बिलासपुर, चंबा, सोलन, शिमला, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट आती है। वहीं जो ह्यूज कोस्ट डैमेज की बात करें, जिसमें 500 करोड़, वहीं 43 विक्टिम्स और 14 वेल killed in cloudburst, 18 flashbulb, 1 person died due to landslide, 7 people drowned। इंटरेक्शन रिपोर्ट के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा प्लग किया गया कि जिसकी वजह से लॉस होगा 700 करोड़ का। इंडिया मस्ट रीनेगोशिएट IWT ऑन टर्म्स। उत्तम कुमार सिन्हा, सीनियर फेलो एट ए मनोहर पार्कर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस, दिल्ली, एंड optimizing the provision of the treaty and climate change impact dynamic. The season was mandated by Amitabh Sinha, Science and Climate Change Editor. Recently, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को
को लेकर जो स्टेप लिए गए उनके बेसिस पर है कि किस तरह से, जब हम ट्रीटी की बात करते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी सिंपली वाटर ट्रीटी या वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम गंगा ट्रीटी की बात करें जो 1996 के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में की गई थी, जो पार्टीशन है इंडस रिवर सिस्टम का, जिसमें जैसे जब पार्टीशन बात की जाए 1947 में हुआ, तो एक नई ज्योग्राफिकल लोकेशन के थ्रू क्रिएट किया गया पाकिस्तान को, जो लोअर रीजन में होने की वजह से मोस्टली रिवर्स हैं जो इरिगेशन के लिए वहाँ यूज करती है। क्वेश्चन उठता है कि किस तरह से इंडस वाटर जो है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, या फिर पाकिस्तान के द्वारा क्यों इस चीज का वो उठाया जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी फेयर नहीं थी। हम ट्रीटी की बात करते हैं, वो साइन की गई थी 1960 में इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में, जिसके अंदर वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम और चेनाब जो है वो विच वेंट टू पाकिस्तान हर मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर देन द ईस्टर्न रिवर, जहां सतलुज, ब्यास और रिवर रावी रिवर है वो आती है। पर जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो वॉल्यूम ज्यादा होने के बाद भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडस, झेलम और चेनाब की, उनके थ्रू वहां पर जो उनकी डिफिकल्टीज की वजह से डैम या फिर जो टेक्नोलॉजिकल उनको यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात करते हैं, जो कंट्रोल करता है ईस्टर्न रिवर्स को, वो मैटर करती है ज्यादा। जो रीजन है वो क्वाइट सिंपल है इंडिया के अंदर, वहाँ इरिगेशन फील्ड के लिए पंजाब में 15 मिलियन एकड़ फील्ड के लिए इरिगेशन जरूरी थी, जिसके लिए भाखड़ा नागर डैम को बनाया गया। उसके साथ साथ राजस्थान कैनाल का डेवलप किया गया, जो कि कंट्रोल करती है ईस्टर्न रिवर को कम्प्लीटली। पाकिस्तान के द्वारा टेक्नोलॉजी और रिवर की जो ज्योग्राफिकल इस तरह की होने की वजह से उनको यूज नहीं किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर कंप्लाइंस किया जाता है। जो ट्रीटी है वो अनफेयर है अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन इंडिया के द्वारा पेड किया गया था 6 करोड़ 20 लाख 60 हंड्रेड बिल्ड करने के लिए कनाल को। तो कोई भी ट्रीटी या गुड और बैड नहीं हो सकती, ये नहीं बोल सकते किसी एक पार्टी का गेन हो। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं किस तरह से इम्पैक्ट करता है, तो देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडस बेसिन है आज की तारीख में, उसे चेंजेस सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं हाइड्रोलॉजिकली। जब हम देखते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है, पॉपुलेशन की डिमांड के बेसिस पर, वाटर की डिमांड के बेसिस पर, इरिगेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पर, जो 1916 में अलग थी, प्रेजेंट डे में क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंस मिलता है। लैंडस्केप चेंज हो गया, वाटर स्कार के इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। रिवर फ्लो करती क्रिटिकल री नेगोशिएशंस में, जहाँ दोनों पार्टी के बेसिस पर देखा जाता है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया इज फर्स्ट वुमेन टू ट्रेन एज नेवी फाइटर पायलट, जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इसके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन नेवी, जो कि न्यू एरा ऑफ वुमेन फाइटिंग पायलट्स का रिप्रेजेंट करता है नेवी के अंदर, जिनके द्वारा मिग 29K राफेल और एम फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उड़ाए जाते हैं। Like salt or moon, US pressure on GM crops underline Indian farmer predicament, denying technology that help the compete. GM क्रॉप्स, जब सोयाबीन और मेज की बात करते हैं, जिसके लिए जिसका प्रोड्यूसर यूएसए है, जिस ह्यूज टेक एक्सपोर्ट करता है रो सोयाबीन को, जिसकी वैल्यू 24.5 बिलियन है। जब हम मेज की बात करते हैं, जिसमें 13.7 बिलियन 2024 के अंदर देखने के लिए मिली, जिसमें अराउंड 52 बिलियन। इफ एक्सपोर्ट ऑफ सोयाबीन
मील में जो है 6.3 बिलियन का इंक्रीज, और मेज के अंदर 4.3 बिलियन का जो इंक्रीज है वो देखने के लिए मिलेगा। एवरेज सोयाबीन yield in US are more than 3.5 timer than of India. It's make America growers much more cost competitive, जिसकी वजह से इंडिया इंपोर्ट करता है क्लोजली 5 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन ऑयल एनुअली। फ्रॉम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन स्टैंड पॉइंट के लिए सेंस करता है अगर इंपोर्ट किया जाए सोयाबीन को और उसको प्रोसेस किया जाए बोथ ऑयल और प्रोटीन रिच केक या मील की फॉर्म में, जो कि डिफरेंट होगा वेदर जब हम मेज की बात करते हैं फिर पर्टिकुलर रीजन बिहार के अंदर जो हार्वेस्ट किया जाता है, या फिर पर हेक्टेयर टन के बेसिस पर कंपेयर करें तो जो सोयाबीन की मेज और सोयाबीन की बात करें जो ग्रो करती है एरिया के अंदर 12 मिलियन हेक्टेयर से 13 मिलियन हेक्टेयर के अंदर रिस्पेक्टिवली। अगर हम कंट्री की बात करें जो शेयर ऑफ नंबर फार्मर इन्वॉल्व करते हैं, गवर्नमेंट कैन नॉट ऑब्वियसली ओब्लिवाई नहीं कर सकती सभी के इंटरेस्ट को, जो पॉलिसी है ऑन गोल्स को लेकर यूज की जाती है। जीएम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर फार्मर्स को तान की जाए सोयाबीन मेज की वैरायटी, ताकि टॉलरेटिव हो एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स जो रेजिस्ट करती है डेडली इंसेक्ट को जो अटैक करते हैं, ताकि यील्ड को कंट्रोल किया जा सके, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सेम टेक्नोलॉजी हैज बीन डिनाइड टू इंडियन फार्मर्स हु आर नाउ expecting to compete against import from countries whose government has not scrubbing interest। जब ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं इन द नेम ऑफ स्वदेशी, जिसने इंडिया को टर्न कर दिया नेट एक्सपोर्टर से इंपोर्टर ऑफ कॉटन के अंदर। इंडिया मस्ट ईज इमल्शन नॉर्म्स फॉर स्मॉल कार्स, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फ्रेमवर्क अलाइन करता है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को, ताकि इनकॉपरेटिंग प्रोटेक्ट किया जा सके मैकेनिज्म को स्मॉल कार के लिए, जो स्टडी रिसर्च की गई रिसेंटली। जब हम चाइना, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, जापान की बात करते हैं, वो प्रमोट करते हैं स्मॉलर कार लाइट वेट कार्स को, ताकि रिलैक्स किया जा सके इमल्शन नॉर्म्स को। इंडिया के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 के अंदर नॉर्म्स और रेगुलेशन को, जो फ्यूल कंजम्पशन और कार्बन इमल्शन को प्रिवेंट करता है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर। जो नॉर्म सप्लाई करती है व्हीकल के अंदर रनिंग ऑन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी या हाइब्रिड हो या फिर ईवी हो, जिनका वेट लेस देन होना चाहिए 3500 kg से। और जो नॉर्म्स है वो टाइटली इन बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल 22 से 23 के अंदर, जिसमें इंक्रीज देखा गया पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। तो डिजाइन किया जाए, रिड्यूस किया जाए कि ऑयल डिपेंडेंसी को, कर्व किया जाए एयर पोल्यूशन को सीएफई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ऑटोमेकर्स को लो कार्बन डाइऑक्साइड इमल्शन विल incentivize their production of EV, hybrid, CNG vehicles which are less carbon intensive than the car of जो fossil fuel के ऊपर रन करती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर रिक्वायर किया कार कंपनीज फॉर ऑल यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द इयर्स टू अचीव इंडियन कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स, जिसके अंदर मेंशन किया गया है जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 4.78 लीटर पर 100 किलोमीटर। एंड जो कार्बन डाई इलेक्शन इमिशन है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए 113 ग्राम पर किलोमीटर से, जो कि नॉर्म्स के अंदर मेंशन किया गया था। जीओएम मल्स मेजर टू कर्व द जीएसटी इवेशन। तो जीएसटी इवेशन की बात करें 20 फिजिकल ईयर 25 के अंदर 2.23 लाख करोड़ का देखा गया। वॉलेंट्री टैक्स जो पेमेंट्स है वो 28,909 करोड़ की है। जीएसटी ऑडिट कवरेज इंप्रूव किए 62.21% फिजिकल ईयर 23 से लेकर 25 के अंदर 88.74% के अंदर। जी मीट अगेन सून टू सबमिट द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो है वो लिवाई करता है अंडर 4 प्राइमरी स्लैब्स के अंदर 5%, 12%, 8%, 28%।
जब हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं जिसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया 25 के अंदर जीएसटी रेवेन्यू परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें इंक्लूड होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ 9 स्टेट के, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, अ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। वियतनाम डील हैज सम टेक अवे, ए चाइना रेड फ्लैग एंड कोज ऑफ इंडिया। वियतनाम और यूएस के बीच में ट्रेड डील की किस तरह से जो टैरिफ है चाइना के द्वारा वियतनाम के द्वारा यूएस के अप्लाई किया गया डबल टैरिफ 40% पेश किया जाता है, उसको कैसे डील किया जाए। इसमें वियतनाम डील शो करती है ट्रम्प गवर्नमेंट को सीरियस अबाउट टैरिफ फॉर स्मॉलर नेशंस, दे आर लाइक्लीहुड ऑफ डीलिंग विद बीइंग फेवर ऑफ यूएसए। ट्रांसशिपमेंट की बात करें, वियतनाम टू यूएसए विल फेस डबल टैरिफ 40%। दिस इज more clearly aimed at one country, only China. The template could be follow for other ASEAN countries. The US-Vietnam deal is clearly against the smaller development countries, given that the US will impose 20% tariff of Vietnam good enters the country. Well, Vietnam has been twisted to drop all the tariff on American goods. For other countries too, including small nations, there are in strong likelihood of deal being completely lopsided in favor of USA. 20% rate is lower than original proposal of 46% tariff on Vietnam. That rate contained higher than 10% that was levied on the reciprocate tariff were withdrawn. Urgent urban gas consumer to benefit from low pipeline tariff. The petrol and natural gas रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा सिंप्लीफाई किया गया पाइपलाइन टैरिफ स्ट्रक्चर को, जो मूव टू एक्सपेक्ट करेगा रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स की फॉर्म में ब्रॉड करेगा। बोर्ड हैज आल्सो रिड्यूस यूनिफाइड टैरिफ जोन्स फ्रॉम 3 to 2 जोन, जो बेनिफिट करेंगे एंड यूजर एंड कंज्यूमर को, स्पेशली रिमोट एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट, वेयर जो जोन है वो 3 जोन है, और जोन 2 के अंदर लो करेंगे सिंपल टैरिफ और अदर की बेनिफिट्स को। These amendment aim to simplify the tariff and market structure. Unified zone tariff and zone 1 has also been extending nationwide to CNG, PNG for domestic users. This aligns with government vision of one nation, one grid, one tariff की फॉर्म में। जब हम अनाउंसमेंट देखते हैं कि किस तरह से इंद्रप्रस्थ गैस एंड महानगर गैस रोज के द्वारा आईजीएल स्टॉक क्लोज किए गए 26.25% शेयर, और जो कि 3.22% है प्रीवियस क्लोजर का। तो एमजीएल शेयर्स की बात करें जो है 1542.20, जो 2.27% का गेन देखने के लिए मिला था। तो रेगुलेशन एम करती है नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशन 25 को, जो रिड्यूस करती है नंबर ऑफ यूनिफाइड टैरिफ जोन्स को, अमेंड किया जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके टैरिफ और मार्केट स्ट्रक्चर को, ताकि प्रमोट करे क्लीनर फ्यूल्स को, जो हेल्प करेगा बिल्ड इंक्लूसिव गैस बेस्ड इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन बोर्ड। डिस्क्राइब किया गया मूव को कंज्यूमर सेंट्रिक हाईलाइट करें बेनिफिट्स को यूनिफाइड जोन टैरिफ ऑफ जोन की फॉर्म में एक्सटेंड किए जा सके नेशन वाइड, कंपेयर करने के लिए नेट नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस की फॉर्म में डोमेस्टिक यूजर्स को।
फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया टू रिमेन among fastest growing economy. तो स्ट्रॉन्ग किया 10th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर मिनिस्टर्स के द्वारा हाईलाइट किया गया किस तरह से इंडियन जो इकोनॉमी है वो रिमार्केबली पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी और ड्रिवन है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्लूसिव पॉलिसी डिजाइन की गई इसके बेसिस पर, जो फोकस करती है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, टारगेट करती है एफर्ट्स को प्रमोट किया जा सके, डिजिटाइजेशन को, इंक्लूसिव पॉलिसी डिजाइन की जा सके और इंस्ट्रूमेंटल जो अचीवमेंट है उनको अचीव किया जा सके, जिसके बेसिस पर इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है 6.5% फिजिकल ईयर 25 के अंदर। एस्टिमेट रखा गया 6.5 ईयर ग्रोथ 26 के अंदर, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है उन बेसिस पर। जब हम एनडीबी की बात करते हैं, जो कि शो करता है ग्लोबल साउथ लेड इंस्टीट्यूशन डिलीवर डेवलपमेंट सॉल्यूशन टाइमली, ट्रस्टली और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो, इंडिया की रेडी है कोलैबोरेट करने के लिए, ताकि शेयर कर सके सक्सेसफुल मेथड मॉडल्स को और अचीवमेंट को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी अडोप्टेशन और जो ब्रॉड रिपकल्शंस देखने के लिए उन बेसिस पर स्ट्रेंथनिंग करने के लिए फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को मीट किया जाए, लार्ज स्केल अर्जेंसी को, डेवलपमेंट को, फाइनेंशियल नीड्स को कर्व किया जाए। अगर एक्शनेबल स्टेप्स की बात करें तो अडॉप्ट किया जाए जो कैपिटल एडिकेट फ्रेमवर्क्स को, एमडीबी एंड बेटर ब्रोडर और बिगर, एमडीबी रिफॉर्म्स के साथ, बेटर ब्रोडर और बिगर रिफॉर्म्स के साथ, जो इंडिया का इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के अंदर 2023 में रिप्रेजेंट किया गया था कि किस तरह से ग्लोबल साउथ लेड इंस्टीट्यूट डिलीवर करे डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और जो टाइमली हो, ट्रस्टफुल हो और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो, कन्फ्लिक्ट ना हो जिनके अंदर। बीएस फॉल BSE फॉल्स 6.4%, एंजल वन 6%, Nuvama 10.6%. SEBI source, however, the impact on market will be minimized. While street firm may have cloud with other FPIs, the SEBI action of Jane Street may be started. Traders alleged collision among the multiple algo firms. Nifty was alleged manipulating wise coordinating traders. HNI and family officers survey heavily losses. NSE closer and easier probes in April 2025. SEBI recognized reopened the investigation in May after complaining. Jain made 2.3 billion in India 24. अगर इंडिया प्रॉफिट की बात करें $5 बिलियन अर्निंग 23 से 25 के अंदर देखने के लिए मिली। इक्विटी ऑप्शन के अंदर वेरियस स्ट्रेटेजिकल इन्वॉल्व थी। इंडियन ऑप्शंस जो मेड किए गए 1 बिलियन प्रॉफिट 2023 के अंदर। सेबी एलिगेशन है शेयर ऑफ ब्रोकर्स लाइक एंजल वन और नुवाम के फॉल हुए शार्पली। एनालिस्ट वार्न ऑफ हिट टू डेरिवेटिव ऑफ ट्रेडर वॉल्यूम। ब्रॉड इक्विपमेंट मार्केट रिमेन फ्लैट ऑन फ्राइडे। व्हाट इज जैनस्टीन? फाउंडेड इन 2000, रिवेन्यू है 20.5 बिलियन 23 के अंदर। 3,000 स्टेट स्टाफ अगर होता है यूएस, यूरोप और एशिया के अंदर। नॉन फॉर क्वांट ट्रेडिंग, यूजर डीप एनालिटिक और मार्केट मशीनरी के लिए। यूनाइटेड फोर्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहा गया स्पोर्ट्स have to unique power to connect people, region and countries. In India, it has been powerful tool for national integrity.
flexible inflation targeting. It's important that the change ensure countries and the revision is ease of communication is regime to communication। आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन कर्व करने के लिए और स्टेबल ग्रोथ मैनेज करने के लिए सीपीआई, हेडलाइन सीपीआई और कोर इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर परसेंटेज रिप्रेजेंट किया गया। जो हेडलाइन की बात करते हैं, हेडलाइन के अंदर फूड और फ्यूल को इन्वॉल्व किया जाता है। सीपीआई इंडेक्स के अंदर वोलेटाइलिटी ज्यादा होने की वजह से फूड और फ्यूल को एग्जम्प्ट किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन के अंदर 8 हैवी इंडस्ट्रीज का जो शेयर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 16 से लेकर 25 तक का डाटा रिप्रेजेंट करता है, जो कि वोलेटाइलिटी और रिप्रेजेंटेशन करता है कि लोअर बाउंड में 4 से 2% का, वहीं जो अपर बाउंड की बात करते हैं 2+4 देखने के लिए मिला था। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिमेन 15 से आरबीआई के एक्ट रिप्रेजेंट किया गया, किस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो टारगेटेड हो गवर्नमेंट के साथ, बैंक्स के साथ जो पॉसिबिलिटीज है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस के साथ मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाए। चाइना बग फॉर आईफोन, फॉक्सकॉन move to recall 100 of Chinese engineers and technician for iPhone facilities Indian is unfortunate। Foxconn मूविंग जो है लेटेस्ट एग्जांपल है किस तरह चाइना के द्वारा जो डिटरमाइन किया जाता है कर्व ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर जो प्रोटेक्ट इट मैन्युफैक्चरिंग बेस प्रिवेंट करता है अदर कंट्रीज को फ्रॉम ग्रोइंग देयर। हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडिया की अगर ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया किस तरह से जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो फॉल हुई है 44.3% 23 के अंदर थी, 42.6% 24 के अंदर देखने गई। इंडिया की जो लेटेस्ट स्किल रिपोर्ट है वो फाउंड करती है कि 64% इंजीनियर है जो ग्रेजुएट और एम्प्लॉय will a team lease, so the 40 only 45% of 1.5 million engineer that graduate every year can do what industry require। lack of adequate skill manpower become the serious पेंडेमिक इन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर शेयर ऑफ इकोनॉमी की बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% है, हो गया 17% से करंटली जो गवर्नमेंट का एम है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा रिवील किया गया किस तरह से ह्यूज सप्लाई डिमांड गैप जो है देखने के लिए मिलता है। एस्टिमेट किया जाए डिमांड फॉर स्किल वर्कर्स इज अराउंड 103 मिलियन, वेयर जब सप्लाई की बात की जाए तो वो सिर्फ 74 मिलियन है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 80% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें से जो कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है जो कि अनस्किल्ड है। हाई एंडेड जॉब्स को और कंपनीज को रिक्रूट करने के लिए वर्कर्स को इंपोर्ट किया जाएगा चाइना से। ओनली 5% इंडियन वर्कफोर्स हैज रिसीविंग फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग एज अगेंस्ट 80% से 96% कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया। अनलेस दे एड्रेस इंडिया एम्बिशन बिकन टू इम्पोर्टेंट ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए स्किल होना जरूरी है ताकि प्रमोट किया जा सके, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके स्किल वर्कर के साथ साथ जॉब ट्रेनिंग और जो प्रोसेस है उसको। डेप्थ डाइवर्सिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आरबीआई डाटा येन डोमिनेट liability raise 6.2% of India total external debt of end of March 25। अगर शेयर देखें एक्सटर्नल डेब्ट करेंसी का इंडिया के अंदर 25 के अंदर तो डॉलर 54.2%, रुपी के अंदर 31.1%, येन के अंदर 6.2%, स्पेशल ड्रॉइंग राइट के अंदर 4.6% और यूरो के अंदर 3.2% का देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक के द्वारा क्रिटिकल रोल पे किया जाता है जब हम ग्लोबल फाइनेंसिंग या फिर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट
के द्वारा लोन जो है डॉलर और अदर करेंसीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस क्या है और लोन को अवेलेबिलिटी क्या है बोरो करने की अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। आरबीआई का डाटा शो करता है कि ये इनकी जो डोमिनेटिंग लाइबिलिटीज है जिस रेज 6.2% इंडिया के टोटल एक्सटर्नल डेप्थ है, वो एंड अप मार्च 2025 के पास तक 5.8% ईयर था, जो एब्जॉर्ब करेगा ट्रम्प को इक्वली 44.6 बिलियन आउट ऑफ टोटल 736.3 बिलियन जो एक्सटर्नल डेप्थ है एंड ऑफ फिजिकल ईयर 25 का। इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेट रेज 10%, फिजिकल ईयर 25 डॉलर स्टिल डोमिनेटिंग इंडिया एक्सटर्नल डेट बोरोइंग जो कि 54.2% की देखने के लिए मिलती है। IFFCO द फार्मल ओन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो अलोय करती है वर्क करने के लिए बेनिफिट ऑफ फार्मर्स कंट्रीज के लिए नैनो फर्टिलाइज कंट्री के लिए, ताकि नैनो फर्टिलाइजर्स हैव बीन इंडिजीनियसली इन्वेंट किया जा सके, अवॉइड किया जा सके इल इफेक्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो प्रमोट करते हैं बैलेंसिंग फर्टिलाइजिंग मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं और सभी फार्मर से अडॉप्ट करें इनोवेशन को, ताकि फार्मर प्रैक्टिस को जो लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर्स है जिसमें नैनो यूरिया प्लस नैनो डीएपी या नैनो जिंक नैनो कॉपर जैसे जो फर्टिलाइजर्स है उनको यूज बढ़ाया जा सके और सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर और सेल्फ रिलायंस इंडिया को प्रमोट किया जा सके। जब हम बेनिफिट की बात करते हैं जो नैनो फर्टिलाइजर्स के थ्रू होते हैं, इसे इंक्रीज करती है क्रॉप यील्ड और क्वांटिटी को, रिड्यूस करता है केमिकल यूज ऑफ फर्टिलाइजर को, डिक्रीज करता है एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन को, रिड्यूस करता है इंसिडेंट्स ऑफ पेस्ट और डिजीज को, ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपेयर कंप्लीटली सेफ है और हार्मलेस है, यूज करते हैं जब नैनो डीएपी का इजी है सीड्स के अंदर और बेटर प्लांटेशन ग्रोथ के अंदर। जब नैनो जिंक की बात करें तो जिंक जो है डेफिशिएंसी वो जो होती है क्रॉप्स को उसको फुलफिल करता है, कॉपर के अंदर जिंक नैनो कॉपर के ऊपर कॉपर के अंदर बेनिफिट मिलता है हेल्थी प्लांट्स का, ग्रोइंग और बेटर फ्रूट्स का। नैनो फर्टिलाइजर्स जो है वो सस्टेन करते हैं पीएम प्रणाम स्कीम्स के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई। नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी इफेक्टिवली अल्टरनेटिव है। अगर हम यूरिया और डीएपी की बात करते हैं तो अंडर द संकर संकट हरण बीमा पॉलिसी जो गेट करती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज को 2 लाख परचेसेस ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू सरकारी।